फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आजकल ज्योतिष विद्या के ऊपर वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों ने बहुत लाइक किया है और मैं बहुत सारा वीडियो पीछे बनाया हूं और आज ये ख़ास तरह का वीडियो है। और मैंने जो पहले वीडियो बनाया है कि आप भविष्य फल को जान सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये कभी कभी ऐसा देखने में आया है, कुछ लोग भूत ऊत को मानते हैं। लगता है उनको भूत उन पर बैठ गया है और बहुत ही घबराते हैं। तो एक किताब में एक नियम दिया हुआ है, अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपका भूत जो बाधा है, अगर आप भूत से पीड़ित हैं तो हो सकता है कि आप इससे निवारण हो जाए। चलिए देखिए, लिखा हुआ है बालाजी के नियम। यात्री घर पर भूत बाधा से पीड़ित हो जाए तो उसके समय से एक नारियल और थोड़े से चावल लेकर लाल कपड़े में बांधकर रोगी पर उतार दे, दरखास्त रख दे और कह दे, जो भी भूत बाधा हो कैद हो जा, मैं बालाजी को ले आऊँगा। बालाजी मंदिर में जाकर नारियल कपड़ा और दरखास्त बाबा के चरणों पर रख देवे और एक दरखास्त लगाकर प्रार्थना करे कि महाराज ऊपर ख़त्म करें। जितने बार बाबा के दरबार में रहें, रोज़ एक दरखास्त लगाते रहें कि हे महाराज, संकट के ऊपर ही कट जाए। दरखास्त तीनों जगह लगेगी। बालाजी मंदिर महाराज के 2 लड्डू मिलेंगे, वह रोगी को खिला दें। अर्जी रोगी के नाम में लगेगी, जिसका समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक है। अर्जी देखिए लिखा हुआ है 41/24 को लगती है। उसमें लड्डू उड़द चावल होते हैं, उड़द के चावल होते हैं। 2 लड्डू रोगी को बालाजी के मंदिर में मिलेंगे, वो खाना चाहिए। अर्जी के बाद 75 पैसे की पेशी लगेगी। ये पैसे आरती के पहले मंदिर में जमा कर दें, फिर आरती के बाद पेशी के 2 लड्डू मंदिर से लेकर देखिए लिखा हुआ है रोगी को खिला दें। क्या लिखा हुआ है? रोगी को खिलाने में इतना करके पेशी नहीं आवे तो भैरव जी का भोग लगाएं। भैरव जी का भोग 100 ग्राम गुलगुले मीठे पुआ को लेकर का भोग दें। 2 गुलगुले रोगी को खिला दें। बाकी गुलगुले 7 बार रोगी पर उतार कर कुत्तों को डाल दें। प्रेत राज जी का भोग लगाना अनिवार्य है। खीर बनाकर प्रेत राज का भोग लगा दें। बाकी खीर प्रसाद के रूप में हर कोई ले सकता है ना। उसके बाद है दीवान सरकार का भोग अग्नि पर 7 बतासे रख दें। 2 इलायची रख दें, 6 अगरबत्ती लगा देवें। विनय करें कि संकट कटना चाहिए या पेशी आनी चाहिए। इतना करने पर भी पेशी नहीं आती तो भंगी वाड का भोग लगाना चाहिए। भंगी वाडे का भोग अग्नि पर 7 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची रख दें तथा उनका धुआं लेना चाहिए। भंडी वाड़े में जाने पर नहाना और कपड़े धोने चाहिए। भूत बाधा यदि न बोलती हो और न कटती हो तो माँ काली का भोग लगाना अनिवार्य है और कहना चाहिए कि जो भी तंत्र मंत्र चौकी हो कटनी चाहिए। पानी बतासे, 2 लौंग, 1 जायफल माँ काली के नाम से माँ काली के मंदिर में रख दें और प्रार्थना करें कि मेरे बंधन चौकी कटने चाहिए। पान चढ़ाने के बाद थोड़ा तोड़कर रोगी को खिला दें। 1 दरखास्त लगा दें। 1 पान
2 बतासे, 2 इलायची, 1 लोटा मीठा जल पीपल पर चढ़ा दें और प्रार्थना करें कि बंधन और चौकी हो वह कटने चाहिए और बचे हुए जल को रोगी को पिला दें। रविवार को पीपल पर कुछ न चढ़ावें। नीचे लिखे मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम क्लीं काली कै नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम प्रेत राजाय धर्म राजाय नमः, ओम हिन हनुमते नमः, ओम रामाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम वटु कभय वाय नमः। इन मंत्रों से का विधिवत जाप करने से बंधन चौकी कट जाती है। एक मैं अब इसको पेज को पलट के पढ़ रहा हूँ। देखिए अगले में क्या लिखा हुआ है। देखिए मंत्र तो लिखा हुआ है कि मंत्र की 7 माला करना अनिवार्य है, जिससे चौकी बंधन सब कट जाते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। इस जाप का जल रोगी को पिलाना चाहिए तथा विश्वास के साथ हनुमान चालीसा तथा दुर्गा या दुर्गा चालीसा का पाठ बाबा के दरबार में करना चाहिए। इतना करने पर भी पेशी का संकट नहीं बोलता है तो संकट नहीं हटते हैं तो रोगी को गीता सुनाना अनिवार्य है। संकट कटने के बाद पेशी को लड्डू खिलाना जरूरी है, जिससे किसी प्रकार की शंका नहीं रहती है। भूतों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। संकट कटने के बाद रोगी को 41 दिन का परहेज करना चाहिए तथा तेल, साबुन, काली मिर्च, लौंग इत्यादि मंदिर में पढ़वानी चाहिए। रोगी को जमीन पर लेटाना चाहिए तथा अखंड ज्योति जलानी चाहिए। सुबह शाम बाबा की पूजा करनी चाहिए तथा भजन कीर्तन करना चाहिए और हरी सब्जी खाई जा सकती है। मंगलवार को देखिए लिखा हुआ है, मंगल या शनिवार को ही दूत बुलाना चाहिए, इससे बीच नहीं। आपत्ति में बुला सकते हैं। घाटा छोड़ने पर पूर्व दरखास्त लगाना चाहिए कि बाबा हमें शक्तिशाली दूत दो जो हमारी रक्षा करे। देखिए लिखा हुआ है फिर बालाजी में इतना संकट नहीं कटता या हटता या नहीं बोलता है तो रोगी को रहने की परेशानी है तथा समय नहीं तो संकट को लाल कपड़े में बांधकर कैद करवाकर के तथा नारियल को 7 बार उतार कर बालाजी के मंदिर में दे दें। फिर दरखास्त लगा दें कि बाबा मेरे संकट कैद हो जाने चाहिए। उसे लड्डू वहीं छोड़ दें। घाटा छोड़ते समय महंत जी महाराज को सलाह लेना अनिवार्य है। अगर पितरों का दोष है तो शेषनाग भगवान का 100 पान, कच्चा दूध और 100 पाव बतासे का भोग लगाना चाहिए। देखिए मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। हो सकता है कि एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर भूत बाधा है तो इस तरह से अब किताब में मैं दिखा रहा हूँ। इससे आपके घर में अगर कोई भूत से पीड़ित है तो इस तरह से आप उसको डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है तो लास्ट में मरता क्या नहीं करे। अगर भूत किसी व्यक्ति के ऊपर आ गया है तो इस तरह से अपने भूत बाधा को दूर कर सकता है, जैसा हनुमान ज्योतिष के किताब में लिखा हुआ है। मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि आप पढ़ते चलिए।
है ना। ताकि आपको भी क्लियर पता चलेगा कि इस तरह से अगर किसी व्यक्ति पर भूत आ गया है तो किस तरह से भूत को भगाया जाए। देखिए, ये मैं सब पढ़ कर आपको बताया, मैं कोई अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये हनुमान ज्योतिष के किताब में लिखा हुआ है कि भूत बाधा कैसे दूर करें। मैंने पूरा पढ़कर आप लोगों को बताया, और आप लोगों ने भी देखा मैं, है ना, क्या क्या है। पहला ये वाला मैं बताया है, ये वाला पहला पढ़ा, पहला एक बार मैं आप पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं फिर से। ये पेज हुआ, फिर दूसरा ये पेज देखिए, है ना, फिर ये पेज है। पॉज करके आप पूरा पढ़ सकते हैं, फिर आप नीचे जा सकते हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आदमी जब परेशान होता है, अगर कहीं भूत आ जाता है तो किसी पर कितना आदमी परेशान हो जाता है। लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास है, लेकिन कभी कभी ये हनुमान ज्योतिष की किताब में लिखा हुआ है। देखिए, ये आखिरी पेज है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप पूरा पढ़कर खुद भी इसको बहुत आसानी से सरल में समझ सकते हैं तथा उपाय कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि भूत जो है भाग जाएगा आपके घर से और रोगी ठीक हो जाएगा। तो मेरा ऐसा नहीं है कि आपको मैं कुछ विशेष बात बता रहा हूँ, जो किताब में लिखा हुआ है भूत को भगाने के लिए वही मैं दिखा रहा हूँ। ये आखिरी पेज है। मैंने 2 पेज पहले दिखाया, देखिए आखिरी पेज है। तो आप इस तरह से भूत बाधा दूर कर सकते हैं अगर किसी पर भूत आ गया है तो। और मैंने बहुत सारा मैं वीडियो बना रहा हूँ हनुमान ज्योतिष के ऊपर। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।